सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 18 मंगरू। बच्चों, इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे, तो चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करते हैं। बच्चों, पृष्ठ संख्या 76 हम कर रहे थे। इसमें पाठ से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमने अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखा था। मैंने आज बोर्ड पे लिखा था और उम्मीद है आप सभी ने अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लिया होगा। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर 76 पेज नंबर खोलिए और देखिए, पहला प्रश्न है, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। बच्चों, आप सभी जानते हो कि मंगरू जो है वो अपनी माँ से नाराज था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था, इसलिए वह मुंह फुलाए बैठा था। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। पहला प्रश्न है, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। ख, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। बच्चों, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था, क्योंकि माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था और वह पानी लाने नहीं गया, इसलिए माँ ने उसे खाना नहीं दिया। तो आंसर एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे माँ ने। प्रश्न है, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया, तो हम लिखेंगे माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह पानी लेने नहीं गया। उसके बाद ग में, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। बच्चों, ऊंट वाले ने मंगरू से कहा, मेरे पाँव से कांटा निकाल दो। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा, मेरे पाँव से कांटा निकाल दो। उसके बाद घ, मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की। मंगरू ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। मंगरू ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। तो बच्चों, इस तरह से हमने सभी प्रश्न उत्तर दोहरा लिए और मुझे उम्मीद है पिछला वीडियो देख करके आपने इन प्रश्न उत्तर को, सभी प्रश्न और इनके उत्तर को कॉपी में भी कर लिया होगा। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, आज का अभ्यास है बोल कर पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्द और कुछ बिना चंद्र बिंदु वाले शब्द दिए गए हैं, इनको हम यहाँ लिखेंगे और इनको पढ़ करके समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा प्रश्न है, बोल ब पे ओ की मात्रा, बोल कर पढ़ो, प ढ पे ओ की मात्रा पढ़ो, और स म झ पे ओ की मात्रा झो। हमें इन्हें बोलकर पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे बच्चों, अगर आप अपने बुक में देखें तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि क पे आ की मात्रा का, ट पे आ की मात्रा टा, काटा। फिर शब्द दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया है च पे आ की मात्रा चा, ट पे आ की मात्रा टा, चाटा। उसके बाद है अ पे आ की मात्रा आ, ध पे बड़ी की मात्रा धी, आधी, आधी, आधी। उसके बाद है प पे बड़े की मात्रा पू और छ, पूछ। उसके बाद हमारे पास है क, ह पे आ की मात्रा कहा, क, ह पे आ की मात्रा कहा। उसके बाद हमारे पास है ब आ की मात्रा बा, ग, बाग। अब बच्चों, यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को हम मुंह से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं, मुंह से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क पे आ की मात्रा का, टा, काटा। हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क पे आ की मात्रा का, टा, काटा। च पे आ की मात्रा चा, टा, चाटा। अ पे आ की मात्रा आ, ध पे बड़े की मात्रा धी, आधी। प पे बड़े की मात्रा पू, छ, पूछ। क, ह पे आ की मात्रा हा, कहा। ब आ की मात्रा बा,
बाग। अब बच्चों जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो हम अपने मुंह से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों में चंद्र बिंदु लगाते हैं तो हम इन्हें मुंह से भी पढ़ेंगे और नाक से भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम चंद्र बिंदु लगा करके देखते हैं। अब जब हम इन पर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो शब्द बना क पे हम अगर चंद्र बिंदु लगाते हैं, क पे आ की मात्रा का, और इसके हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, ये हो जाएगा कांटा। हम पढ़ेंगे कांटा, यानी क पे चंद्र बिंदु लगाने के बाद हम उसे नाक से भी पढ़ रहे हैं और मुंह से भी पढ़ रहे हैं। ये हो गया काटा, काटा। ये हो गया कांटा, कांटा। उसी तरह से चाटा, चाटा। अब हम इस पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, ये हो जाएगा च पे आ की मात्रा चा, ट पे आ की मात्रा टा, चाटा। अब हम मुंह से भी पढ़ रहे हैं और नाक से भी पढ़ रहे हैं। चंद्र बिंदु लगाने के बाद हम शब्द को मुंह से भी पढ़ रहे हैं और नाक से भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आधी, आधी। अ पे आ की मात्रा, ध पे बड़ी की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा आधी। नाक से पढ़ेंगे आधी। उसके बाद है पूछ, पू प पे बड़े की मात्रा, चंद्र बिंदु और छ, पूछ। ये हो गया पूछ। अब ये है कहाँ, कहाँ। क ह पे आ की मात्रा हा और चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा कहाँ, कहाँ। और फिर है बाग, बाग। अब बाग में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, ये हो जाएगा बांग, बांग। इस तरह से बच्चों किसी भी शब्द में बिना चंद्र बिंदु के और चंद्र बिंदु में बहुत फर्क होता है। अगर हम बिना चंद्र बिंदु को इन्हीं शब्दों को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ मुंह से उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं तो उसे हम मुंह से भी पढ़ रहे हैं और नाक से भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे दोनों शब्दों को हमने इसलिए किया है ताकि हमें चंद्र बिंदु वाले शब्दों को और बिना चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना है। चलिए दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं। हमारे पास है काटा, काटा। कांटा, कांटा। चाटा, चाटा। चाटा, चाटा। आधी, आधी। आधी, आधी। पूछ, पूछ। कहा, कहा। कहाँ, कहाँ। बाग, बाग। बांग, बांग। तो इन प्रश्नों को सिर्फ हमें पढ़ना है और समझना है। आप इसे कहीं लिखेंगे नहीं, अपनी बुक में देख करके इनको जोर जोर से पढ़ेंगे और चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके हम शब्दों को कैसे पढ़ते हैं और बिना मात्रा को कैसे पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आज का पहला अभ्यास पूरा किया है। चलिए हम दूसरा अभ्यास करते हैं। अब दूसरे अभ्यास में आप देख सकते हैं अभी कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देख करके हम उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए इन चित्रों को हम देखते हैं और इनके नाम लिखते हैं। पृष्ठ संख्या 77 में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। चित्र च पे छोटे की मात्रा, चित्र द पे एक की मात्रा, देख। चित्र देख कर नाम लिखो। चित्र देख कर नाम, नाम। ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो। हमें यहाँ पे चित्रों को देखना है और उनके नाम लिखना है। अब बच्चों चित्र यहाँ पे पहला जो आपके सामने है वो चित्र किस चीज़ का है? चित्र है चांद का। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले चित्र के सामने हम क्या लिखेंगे? च पे आ की मात्रा चांद, चांद। च पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और द, चांद। इस चित्र के ऊपर के सामने हम लिखेंगे च पे आ की मात्रा चांद, चांद। दूसरा चित्र किसका है? बांसुरी का। तो यहाँ हम लिखेंगे ब पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु बां, स पे छोटे की मात्रा सु, र पे बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। ये हो गया बांसुरी। उसके बाद हमारे पास अगर आप अपने बुक में देखें तो तीसरा चित्र किस चीज़ का है बच्चों? तीसरा चित्र है कुएं का। कुएं से हम क्या करते हैं? पानी निकालते हैं।
और वो पानी हम पीने और घर के बाकी के काम में उस पानी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 में है क पे छोटे की मात्रा कु, आ, कुआं लिखेंगे, कुएं नहीं लिखेंगे, कुआं लिखेंगे, कु आ, कुआं, ये हो गया कुआं। क पे छोटे की मात्रा है और अ पे मतलब आ पे हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, हो जाएगा कुआं। उसके बाद क्या है बच्चों, कुआं के बाद चित्र है दांत का, तो हम लिखेंगे 4 पे हम लिखेंगे द पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और त, दांत। द पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और त, दांत। फिर है 5 पे हमारे पास है चित्र किसका है 5 पे बच्चों, यह है घोड़ा गाड़ी जिसे हम टांगा कहते हैं, टांगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ट पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ग पे आ की मात्रा टांगा, ये हो गया टांगा, टांगा। उसके बाद आखिरी चित्र में हमारे पास है भंवरा, भंवरा। छठे चित्र में हमारे पास है भ पे चंद्र बिंदु, व र पे आ की मात्रा रा, भंवरा। तो यहाँ पे हमारे किताब में कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हमने पहचाना और इनके सामने इनका नाम लिखा। सभी चित्र चंद्र बिंदु वाले मात्रा के चित्र नाम है, सभी चित्रों के जो नाम है वो चंद्र बिंदु वाली मात्रा के हैं। तो हमने यहाँ पे चित्रों को पढ़ करके इनके नाम को लिखा और पढ़ करके हमको समझ में आया कि कहाँ कहाँ हमें चंद्र बिंदु लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला चित्र हमारे पास है चांद। चांद क्या होता है बच्चों, दिन में सूरज निकलता है जिसकी वजह से प्रकाश होता है, चारों तरफ रोशनी होती है और क्योंकि चांद की रोशनी नहीं होती इसलिए दिन में चांद नहीं दिखाई देता। सूरज के प्रकाश के आगे चांद हमें दिन में नहीं दिखाई देता है। तो चांद कब दिखाई देता है, रात में। और चांद किस वजह से चमकता है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उसकी वजह से चांद चमकता है और हमें रात में दिखाई देता है। तो चांद की भी अपनी रोशनी नहीं होती, जो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है उसकी वजह से वह रात में चमकता है। तो क्योंकि वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है तो चांद की जो हल्की सी रोशनी होती है वो भी अंधेरे में हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से चांद चमकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काली रात है, चारों तरफ काला है, सिर्फ चांद ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और तारे दिखाई देते हैं। तो च पे आ की मात्रा चांद, चांद। क पे छोटे की मात्रा कु, आ, कुआं। ट पे आ की मात्रा टा, गा। ग पे आ की मात्रा गा, टांगा। ब पे आ की मात्रा बा, चंद्र बिंदु, बा। स पे छोटे की मात्रा सु, र पे बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। द पे आ की मात्रा दांत, दांत। भ पे चंद्र बिंदु, व रा, भंवरा। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे सभी चित्रों को पहचाना और इसके बाद चित्रों को देख करके उनके नाम लिखे हैं। चलिए एक बार हम फिर देखते हैं। चंद्र बिंदु किस पे है, च पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु है चांद। क पे छोटे की मात्रा कु, आ पे चंद्र बिंदु कुआं। ट पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु टा, ये हो गया टा। और इसके बाद है ग पे आ की मात्रा गा, टांगा। फिर है ब पे आ की मात्रा बा, चंद्र बिंदु। स पे छोटे की मात्रा सूरी, बांसुरी। कुआं वह स्थान होता है, वह जल का स्रोत होता है या रिसोर्स है वाटर का, जहाँ से हम पानी निकालते हैं। तो आजकल तो हम कुएं का पानी नहीं पीते, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए हैं, लेकिन पहले गांव में, अभी भी गांव में कुआं देखने को मिल जाता है जहाँ से लोग पानी निकाल करके पीने और अपने घर के बाकी काम में भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टांगा। टांगे की सवारी करते हैं हम, मज़े के लिए भी टांगे की सवारी करते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सिर्फ एक तरह का, मतलब वैसे टांगे की सवारी लोग अधिक नहीं करते या बहुत कॉमन नहीं है टांगा, लेकिन फिर भी बच्चों को घुमाने के लिए या फिर कहीं कहीं हमारे बनारस में भी आपको टांगे मिल जाएंगे। तो ये वो गाड़ी होती है जिसे घोड़ा खींचता है। उसके बाद बांसुरी, आप सभी जानते हैं एक वाद्य यंत्र है जिससे हम बजाते हैं और इससे धुन निकलती है। दांत, दांत हमारे शरीर का एक अंग है जो हमारे मुंह के अंदर होता है, जिसके जरिए हम खाने को, किसी भी खाने वाली चीज़ को खाते हैं या चबाते हैं। उसके बाद भंवरा,
भंवरा। भंवरा एक तरह का कीड़ा है जिसको आपने देखा होगा कि भंवरा अक्सर फूल पत्तों के अगल बगल पेड़ों के आसपास घूमता और मंडराता रहता है, क्योंकि वो भी फूलों के ऊपर ही आधारित, मतलब खाना फूलों से ही रस लेकर के खाता है और जीवित रहता है, और फूल की सुगंध उसे प्रभावित करती है, इसलिए वो फूलों के ही आसपास मंडराता रहता है। तो बच्चों, ये था आज का अभ्यास जिसे आप पढ़ेंगे, और पहले वाला जो प्रश्न अभ्यास था उसे तो आप सिर्फ बोल के पढ़ेंगे और मात्रा को समझेंगे, और ये वाला जो है इसको आप अपने किताब में यानी बुक में करके पूरा करेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी से हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।